हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चौहान क्लासेस। आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू सेक x डिग्री। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे x डिग्री जो होता है वो पाई अपॉन 180 x रेडियन। ठीक है, अब हम हमारे फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे सेक पाई अपॉन 180 x। ये हो गया हमारा फंक्शन। अब एक फॉर्मूला और होता है dy बाई dx सेक ax। तो इसका फॉर्मूला होता है a सेक x सेक ax और tan ax। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे dy बाई dx ऑफ dy बाई dx सेक पाई अपॉन 180 x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 सेक पाई अपॉन 180 x और tan पाई अपॉन 180 x। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है y इज इक्वल्स टू लॉग अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे। जैसे सिंस लॉग m अपॉन n टू दी पावर n, मतलब मैंने दो फॉर्मूले को एक बना करके यहाँ लिखा है, जो यहाँ होता है n log m माइनस log n। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये मेथड हम इसमें फॉलो करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इसकी होल पावर थी। जब भी हमारा रूट लगता है तो उसमें हम बोलते हैं ये पावर क्या है, 1/2। अब इसको लिखा हमने log, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स और माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dy बाई dx log 1 प्लस साइन एक्स माइनस dy बाई dx log 1 माइनस साइन एक्स। अब dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग का करेंगे। हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। मैं ये चेन रूल डायरेक्ट करूंगी क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे करना है। अब जैसे log 1 प्लस एक्स का क्या लिखेंगे कि log x का करना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब हम किसका करेंगे, d बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू, अब किसका करेंगे हम यहाँ पर d बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ये होता है हमारा चेन रूल। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, यहाँ आ गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू, साइन एक्स का करा तो आ गया कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का किया तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। इट इज ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे हम। ये हो गया यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2। हमारे पास बचा है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ बचेगा cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पर लिखा हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू cos x मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया और यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगी, दैट इज द 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स और यहाँ बचेगा 2 अपॉन, अब a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये 2 से 2 मैंने यहाँ पर कट कर दिया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। एक cos से एक cos यहाँ कट गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन cos x, जिसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर sec x। नाउ इट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल्स टू log e x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज होल डिवाइडेड बाय a। इसमें जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, जो फॉर्मूला है दैट इज द log m अपॉन n विच इज इक्वल्स टू log m माइनस log
n। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग ई x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग ई ए। अब हम करेंगे यहाँ पर dy बाय dx। dy बाय dx x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस log a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब हम आगे बढ़ेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इसका हम करेंगे चेन रूल से। अच्छा यहाँ पर मैंने log नहीं लिखा, ये हो गया log e, इसका हम करेंगे अब चेन रूल से। क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x की जगह पूरा ये फंक्शन लिख रखा है, ये पूरा फंक्शन मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया इनटू। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे हम dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स का तो हो गया यहाँ पर 1 और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आप डायरेक्ट लिखिएगा, क्योंकि अंडर द रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो रूट के अंदर जब भी कोई फंक्शन हो तो उसका डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखा कीजिए, और रूट के अंदर जो भी फंक्शन हो उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, तो कोई भी गलत नहीं होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। यहां हम लिख देंगे अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब 2x, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x, क्योंकि a का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर हमने कैंसिल भी कर दिया। dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पर एलसीएम लिया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हम dy बाय dx इज इक्वल्स टू ये वाला ब्रैकेट एंड ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर एज इट इज है, हम दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, y इज इक्वल्स टू हम सेम स्ट्रेटेजी लगाएंगे log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log e एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने स्ट्रेटेजी लगाई थी वही स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर लगाई है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dx log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस dy बाय dx log e एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। क्या करेंगे हम यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाय dx log x का क्या होता है 1 अपॉन x और x की जगह यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, अब हमें dy बाय dx करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का करना है। ठीक है, यहाँ माइनस लगाया, अब log x का करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा इंटू dy बाय dx हम करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का करेंगे। dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का करा तो 2x और x का करा तो 1 और 1 का किया तो यहाँ पर 0 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 2x माइनस 1, क्योंकि 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे हम माइनस 2x माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब ये जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसको हम एक रीसेट करेंगे, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स में, और इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स में लिखेंगे।
ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 इंटू, अब मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब हम करते हैं यहाँ पर dy बाई dx। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अगर मैं इसको मैच करूं तो अगर मैं इसको a बोलती हूँ और इसको a, ये b और ये भी अगर b है तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि b की जगह यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या लगाई मैंने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दे रखा था a आपका मैंने ये पूरा टर्म माना है और b मैंने ये पूरा टर्म माना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा चल रहा है dy बाय dx, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब 1 का करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इस माइनस 2 का ओके, अब 2x माइनस 1 का हम करेंगे तो माइनस तो मैंने बाहर रखा, अंदर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा आपका 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब यही जो रिमेनिंग टर्म है मैं यहीं पे लिख रही हूं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बाहर ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, क्योंकि सबके साइन चेंज होंगे। यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब इसको हम a माइनस बी के a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, a की पावर 4 प्लस 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रही है। 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखो 2x से यहाँ पर 2x कैंसिल हो गया, और देखते हैं हम यहाँ पर ये प्लस ये यहाँ पर माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स कट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लास्ट में आपका बच रहा है x की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर प्लस का 1। dy बाई dx सिंप्लीफाई करा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस 1 यहाँ पर 2 होगा प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बात हमने इसको ऐसे लिख दिया 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, दैट इज द y इज इक्वल्स टू tan log e अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे पहले अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे dy बाई dx tan log e अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दे रखा है आपको, इसमें मैं ये रूट आगे लगा सकती हूँ लॉगरिथम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dx tan, अब डायरेक्टली हम tan का कर देते हैं क्या हो जाएगा sec स्क्वायर log अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगी log अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये जो रूट एक्स जो दिख रहा है इसको हम आगे ले लेंगे, क्योंकि log n की पावर n क्या होती है n log m होती है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर log अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये तो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, इंटू 1/2 मैंने इसका आगे लिखा dy by dx log 1 plus x square। अब मेरा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया है, dy by dx is equals to 1/2 आगे लगा दिया, ऐसे 1/2 से 2 हम वहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कट जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर log अंडर द रूट 1 plus x स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू लॉग का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, क्योंकि 1 का तो हो जाएगा 0, इसको हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब जो हमारे फाइनल आंसर है वो हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज द dy by dx इज इक्वल्स टू, रीराइट करते हुए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर log अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गए हैं आपके आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equals to log sec x plus tan x dy by dx is equals to d by dx log, यहां हो जाएगा sec x plus tan x dy by dx is equal to, सबसे पहले हम log x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 sec x plus tan x आ जाएगा। अब हम यहाँ पर d by dx करेंगे sec x plus tan x का करेंगे तो dy by dx is equals to 1 sec x plus tan x इंटू sec x का क्या होता है यहाँ पर sec x tan x प्लस tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। dy by dx is equals to, क्या कॉमन ले लेती हूँ मैं इसमें, sec x कॉमन ले लिया, नीचे चल रहा है आपका sec x प्लस tan x चल रहा है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा tan x प्लस sec x बचेगा। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर और ये सेम हो गया, तो dy by dx आपका यहाँ क्या हो जाएगा sec x। तो ये हो गए आपके यहाँ पर आंसर। अब नेक्स्ट आपका 14th क्वेश्चन, तो y is equals to a tan to the power 3x। अब मैं दो फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लिखना चाहूंगी कि dy by dx a to the power x क्या होता है, a to the power x log e a होता है, और dy by dx tan 3x जो होता है, हम इसको चेन रूल से नहीं करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज द 3 sec स्क्वायर 3x। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना, dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx a tan 3x, तो dy by dx इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो मतलब a टू द पावर tan 3x इंटू log a, फिर dy by dx tan 3x हम यहां करेंगे तो dy by dx इज इक्वल्स टू a टू द पावर tan 3x log e a इंटू 3 sec स्क्वायर 3x। अब dy by dx हमको करना है, हम इसको रीराइट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x a टू द पावर tan 3x log e a। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर sin क्यूब x sin 3x, तो dy by dx जो हम करेंगे dy by dx यहाँ हो जाएगा sin क्यूब x sin 3x dy by dx। अब u इंटू v से हम कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर sin 3x को मैंने कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन करूंगी मैं यहाँ पर sin क्यूब एक्स का प्लस अब साइन क्यूब एक्स को एज इट इज रखूंगी, डिफरेंशिएशन करूंगी साइन 3x का। सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x क्या होता है 3 cos 3x होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जबकि मैं यहाँ पर चेन रूल ही लगाऊंगी। dy by dx की बात करते हैं, साइन 3x को मैंने एज इट इज रखा, साइन क्यूब का करा तो क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर x इंटू, अब साइन x का करूंगी तो क्या हो जाएगा cos x प्लस, अब साइन क्यूब x का करा और इसका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 cos 3x हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर dy by dx में सबसे पहले कॉमन लेते हैं, एक तो क्या चीज कॉमन आ रही है 3 और दूसरा कॉमन आ रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा यहाँ बचेगा साइन 3x cos x प्लस यहाँ बचेगा साइन x cos 3x। अब आप इस फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। आप इससे कंपेयर भी कर सकते हो कि 3x को अगर मैंने a माना तो x हमारा एंगल b हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो वो एंगल इंटरचेंज है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगी? साइन a प्लस बी, रिवर्स में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस 3x। तो dy by dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। ये हो गया